किया है। और इस चीज में गोपिका गीत है। मैं संपूर्ण गोपिका गीत पर तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत विस्तृत और गूढ़ विषय गोपिका गीत पर कहना। एक गोपिका गीत पर 1 महीना भी कहा जा सकता है। तो 1-2 श्लोक आप श्रवण कर लें, श्रवण का ही लाभ समझें। क्योंकि गोपिका गीत और स्वामी करपात्री जी ने 2-2 महीने 4-4 महीने कहे, तो हम लोग उतने बड़े ज्ञानी नहीं, फिर भी 10-12 दिन तो कह ही डालेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। तो गोपिका गीत पर प्रथम श्लोक जो उसका है, 1-2 श्लोक 3 श्लोक पर हम आप उनका श्रवण करें। श्रवण का भी बहुत बड़ा लाभ है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिराशस्वदत्रहि। ये रास पंचाध्यायी है, इसको भागवत का हृदय कहते हैं। एक दीपक भगवान के निमित्त जला देंगे आप। ये रास पंचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत के 29वें से लेकर 33वें अध्याय तक है, हृदय रोग में बहुत काम देता है। ये तो इसका भौतिक लाभ है। किसी को हृदय रोग हो तो रास पंचाध्याय का पाठ करे, सुन ले। 10वें स्कंद के 29वें से लेकर 33वें अध्याय तक है। और उसमें भी जो 31वां जो बीच का जो 5 अध्याय में से जो तीसरा अध्याय बीच वाला गोपिका गीत विशेष करके लाभ देता है। ये साक्षात वेद ही समझना चाहिए। गोपिका गीत को तो मैं चूंकि वेद की वाणी मंत्रों ने गोपिका रूप धारण करके भगवान की स्तुति की है, तो मैं तो समझता हूँ कि साक्षात वेद स्वरूप ही हैं। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते या पढ़ने का अधिकारी नहीं है या ज्ञान नहीं है, वे गोपिका गीत को भी ढंग से समझ लें तो उन्हें भी वेद ज्ञान की संसिद्धि संभव है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिराशस्वदत्रहि। 10 मात्रा बजेगा क्या? झप ताल पर है, पता नहीं, अब देख लीजिएगा। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिराशस्वदत्रहि। दयित तृष्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवास्त्वां विचिन्वते शरदुदासये पानुजात सत् सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका। वरद निघ्नतो नेह किंवदन् विसजलाप्ययाज्ञालराक्षसाद्वर्षमारुताद्वैद्युतानलाद्विषमयात्मजाद् विश्वतो भया। वृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवा। नखिलदेहिनामन्तरात्मदिग्विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वताङ्कुले विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वताङ्कुले। ये 16 मात्रा बजा दिया क्या? बढ़िया बजाए, बैठ जाइए। प्रेम से बोले आनंद भगवान की। अब गोपियों की अवस्था, भगवान की अवस्था लगभग 7 वर्ष के आसपास की है। उतना ही है, कितना रास के समय ज्यादा थे। गोवर्धन धारण के बाद सीधे रास को ही तो आए। उसके बाद जो भी है बहुत अल्पवयस्क हैं। अब 7-8 वर्ष की बच्चियों ने क्या कहा है और 7-8 वर्ष के बच्चे ने क्या सुना है। अगर भौतिक दृष्टि से जो लोग रास को विकृत समझते हैं या अमर्यादित समझते हैं, सभ्य समझते हैं, तो वहां पर रास को एक उपाधि दी गई, अवरुद्ध सौव्रतः। सामान्य स्त्री पुरुष के संसर्ग से दोनों में काम का वर्धन होता है, लेकिन यहाँ पर कामदेव ने जब इस दृश्य को देखा है तो उसके चित्त में काम का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान या गोपियों के चित्त में काम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। कामदेव ने जब इस दृश्य को देखा है तब उसके चित्त में काम का प्रादुर्भाव हुआ है। मतलब इसने विपरीत असर किया, विपरीत प्रभाव किया, उल्टा काम किया। सामान्य तौर पर कामदेव के प्रभाव से स्त्री पुरुष के चित्त में काम का असर होता है। यहाँ रास मंडल में ब्रह्म और माया के मध्य जो लीला हुई उसके कारण कामदेव के चित्त में मंथन हुआ है।
और भगवान के पास देखिए अवरुद्ध सौरता, कामदेव ने जब उन पर प्रहार करने का प्रयास किया तो भगवान ने उसको अवरुद्ध कर दिया, उसको नियंत्रित कर दिया और उसका प्रभाव स्वयं कामदेव पर उल्टा हुआ है। तो ये क्या कहती हैं गोपियां, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपियों की संतान नहीं है, यशोदा नंदन नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि ये वेद की वाणियां हैं, क्योंकि भगवान तो चलिए असाधारण है, अलौकिक है, वो भगवान ही है, लेकिन गोपियां भी असाधारण ही हैं, क्योंकि 7-8 वर्ष की बच्ची ऐसा थोड़ी कहेगी। न खिलते ही नामंतरात्मदृक्, हम तो समझती हैं कि संपूर्ण देहधारियों के अंतर्गत आप ही स्थित हैं, आप ही विराजमान हैं। तो जो सभी प्राणियों के अंतर्गत स्थित ब्रह्म का दर्शन करे वह साधारण कन्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले तो भगवान को पहचानना और पहचानने के बाद प्रेम सब कर सकते हैं। भगवान सुंदर हैं, सुंदर हम भी उनसे प्रेम करेंगे, सुंदर से कोई भी प्रेम करेगा। सुंदरता के कारण भगवान से प्रेम नहीं है ना, केवल बाहरी सुंदरता जो शारीरिक सुंदरता है उसके कारण प्रेम नहीं है, तात्विक प्रेम है। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, देह के अंदर की बात है, देह की बात नहीं है, देह के अंदर जो आत्मा है उसकी बात है। सभी शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले तुम अंतर्यामी हो, और सभी देहधारियों के हृदय में कौन रहता है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर रहते हैं। ईश्वर कौन है? क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, जो क्लेश और कर्म विपाक से परे हो वह ईश्वर है। एक ही श्लोक पर कितना लंबा कहा जा सकता है, इसीलिए मैं संपूर्ण पर नहीं कहूंगा। एक श्लोक अभी दिख गया सामने तो उस पर कह दिया, चौथे श्लोक को सुन लीजिए। न खलु गोपिका नंदनो भवान। और मैं जब प्रवचन करता हूं तो पहले बैठकर सोचता नहीं कि क्या कहूंगा, जो मुख से निकलता है वो ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि ये फिर दूसरी जगह सुनने को शायद ना मिले, क्योंकि कोर्स तो पढ़ा हुआ नहीं है। रटा हुआ विषय रहे तो एक ही बात को एक ही शैली में 10 जगह बोलेंगे, लेकिन मैंने जो कहा उन्होंने 150 मंचों पर प्रवचन किया है, तो मुझे खुद याद नहीं कि क्या किया है, क्योंकि सोच कर या विचार कर नहीं कहा, याद करके रट कर नहीं कहा, जो भाव आया सो कह दिया। अच्युत का भाव यज्ञ पत्नी प्रसंग में आया सो कह दिया। अब यहाँ कुछ भाव बन रहा है उसका श्रवण करें, इससे हम लोगों के ज्ञान की भी वृद्धि होती है, नित्य नवीन भाव की संरचना होती है। अब आपको एक भाव सुनकर आनंद आता है, हम लोग में 150 भाव आएंगे तो हम लोग कितने मजे में रहते होंगे। ये कृपा है भगवान की। अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक्, सिर्फ इसी शब्द पर मैं आऊंगा, इसी पंक्ति पर आऊंगा। सभी देहधारियों के अंतरात्मा में आप स्थित हैं। देह के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। उत्पत्ति भेद से देह के 4 प्रकार हैं, और स्थिति भेद से देह के 3 प्रकार हैं, और संहार भेद से देह के 2 प्रकार हैं। सिर्फ मैं अखिल देहनाम अंतरात्मदृक् पर बोल रहा हूँ। अब इस बात को शर्मा जी 10 दिन तक खींचेंगे, हमको मन सुधारने बात कहेंगे कि आपके 5 मिनट को मैं 10 दिन खींचूंगा। आप भी सुन लीजिए। सभी देहधारियों के अंतरात्मा में, हृदय में आप स्थित हैं। गोपियों की केवल इस पंक्ति को तत्वदृष्टा कैसे देखिएगा, आपकी दृष्टि और मेरी दृष्टि में क्या अंतर है। आप लोग जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो केवल पढ़ेंगे, और हम लोग गुरु कृपा से जब पढ़ेंगे तो उस पर एक एक लाइन पर एक एक दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन चिंतन करेंगे, क्योंकि वेदव्यास जी ने लिखा है, गोपियों ने कहा है, तो उसकी एक एक अक्षर में कुछ ऐसी बात छिपी हो सकती है जिसको देखने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। यदि बिना परिश्रम के मिल जाए तो फिर वह ज्ञान प्रभावी नहीं होता। ठीक है, यदि बिना परिश्रम मिल जाए। प्रशांत मिश्र जी एक मेरे बहुत ही सुहृद हैं, पूरी शंकराचार्य जी के अभिन्न शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि आप पेड़ के नीचे बैठ कर कहिएगा कोई नहीं सुनेगा, लेकिन खर्चा कीजिएगा तो सब सुनेंगे। वही बात है, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त हो तो लोग नहीं समझते हैं। पेड़ के नीचे तो ऋषि महर्षि भी कहे कौन सुनने गया, तो प्रबंध बनाना पड़ता है। सांसारिक प्रबंध न करो तो सुने कौन हम लोगों की। तो संपूर्ण देहधारियों के हृदय में यह स्थित हैं कौन? आप। ये कौन कह रही हैं? 6, 7, 8, 10 वर्ष की गोपियां कह रही हैं। उस अवस्था में जो उन्होंने एक पंक्ति कही है उस पर देखिए क्या भाव है, तो बाकी श्लोकों की छोड़िए। देह के सृष्टि भेद से 4 प्रकार होते हैं, स्थिति भेद से 3 प्रकार होते हैं, और संहार भेद से 2 प्रकार होते हैं।
सृष्टि भेद के 4 प्रकार कौन है? पिंडज, जैसे हम लोग जो शरीर के साथ है उत्पन्न हुए स्तनधारी जीव, मनुष्य, गाय, हाथी इत्यादि पिंडज हुए। उत्पत्ति भेद से जो 4 प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार है पिंडज, दूसरा प्रकार है अंडज, जो अंडे से उत्पन्न हुए। मछली, अच्छा मछली में भी व्हेल मछली, तिमिंगल मछली पिंडज है, वो अंडा नहीं देते, वो सीधे बच्चे ही देते, स्तनधारी जीव है। तो अंडज में कौन है? जो अंडे से उत्पन्न हुए, मुर्गी, बत्तख, कछुआ, ये सब जो है सो, छिपकली, सांप, ये सब अंडे से उत्पन्न हुए। तो 2 भेद हो गए। तीसरे हो गए स्वेदज, छोटे छोटे बैक्टीरिया, लीक, चीलहर, ये सब जो ढीला है, क्या कहते हैं, ये सब जो खटमल, ये सब जो हुए उत्पन्न, जू, स्वेदज। और उद्भिज, जो धरती को फोड़कर उत्पन्न हुए, जैसे कि वनस्पति इत्यादि, औषधि इत्यादि, अन्न, जो खेती किसानी की है, वो जो धरती को फोड़कर जो उत्पन्न हुए वो। तो सृष्टि भेद से देख के हमने कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जो शरीर के साथ ही उत्पन्न हो, अंडे से उत्पन्न हो, पसीने गंदगी से उत्पन्न हो और धरती को फोड़कर उत्पन्न हो, ये 4 भेद हो गए। इसके बाद क्या है? स्थिति भेद से 3 प्रकार होते हैं, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। भौतिक शरीर जो हम सबों को प्राप्त है, सूक्ष्म शरीर वह जो इसके अंदर स्थित है और जिसका आश्रय लेकर स्वर्ग या नरक इत्यादि के सुख और दुख का उपभोग किया जाता है, वह सूक्ष्म शरीर है। और स्वर्ग इत्यादि, नरक इत्यादि लोकों से परे जो योगियों का दिव्य शरीर होता है, जो ब्रह्मलोक इत्यादि में आवागमन करने में सक्षम है, वह कारण शरीर है। भौतिक शरीर को चलाने के लिए 2 ऊर्जा कोश हैं शरीर में, जो दिखते नहीं हैं, केवल ऊर्जा का कोश है, ट्रांसफार्मर होता है, शरीर में भी लगे हुए हैं। इस शरीर को 2 कोश चलाते हैं, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। मतलब इस शरीर को चलाने के लिए आपको अन्न की आवश्यकता है और श्वास की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर को अन्न और वायु की आवश्यकता नहीं है, वो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश से संचालित होता है। वहां विज्ञान शब्द आया, वो विज्ञान से चलता है और मन की शक्ति से चलता है। उसके लिए अन्न और वायु की आवश्यकता नहीं है, श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है, भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। और कारण शरीर के लिए विज्ञान से भी परे जो आनंद है, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ही संपूर्ण संसार की रचना होती है। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद से ही समूह की स्थिति रहती है। प्रत्युषंति च, आनंद से ही समूह का संहार भी हो जाता है। तो आनंदमय कोश जो है, जिसका अनुभव इस भौतिक शरीर से या सूक्ष्म शरीर से संभव नहीं है, वह कारण शरीर को संचालित करता है। तो स्थिति भेद से हमने देह के 3 प्रकार बताए, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और संहार भेद से देह के 2 प्रकार हैं, मरण धर्मा और अविनाशी। मतलब ये मर सकता है और ये नहीं मर सकता है। तो मरण धर्मा शरीर में ब्रह्मा जी तक का शरीर आ जाता है, जो किसी न किसी नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतंगतेषु व्यक्ते व्यक्तं काल वेगेन याते भवाने कः शिष्यते शेषु संज्ञः। भगवती देव की स्तुति करती हैं कि द्विपरार्धावसाने नष्टे लोके, जब द्विपरार्ध का 72,000 कल्पों का ब्रह्म परिमाण से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होंगे, तब जब ब्रह्मा जी का भी देहावसान हो जाएगा, मतलब ब्रह्मा जी भी मरते हैं, चाहे 72,000 कल्पों के बाद ही मरे, किंतु ब्रह्मदेव का भी मरण होता है। तो संहार भेद से देह के 2 प्रकार, मरण धर्मा और अविनाशी। मतलब जो मर सकता है और जो नहीं मर सकता है। तो जो नहीं मर सकता है उसमें केवल 5 ही शरीर आते हैं। भूमा पुरुष का शरीर, जो विष्णु धर्म के अंतर्गत भगवान विष्णु का तात्विक परम सगुण स्वरूप हुआ। सगुण स्वरूप मतलब जो जिसकी आकृति का वर्णन किया जा सकता है कि हाँ हाथ है, पैर है इत्यादि, यद्यपि वो भी निर्गुण ही है। यहाँ सगुण का अर्थ केवल इतना है कि हम उनका वर्णन कुछ मात्रा में कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सदाशिव, भगवती पराम्बा, भगवान हिरण्यगर्भ जो सूर्य के तात्विक हुए, और ब्रह्मस्पति गणेश, इनका शरीर नष्ट नहीं होता क्योंकि यही परब्रह्म है।
एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, भृंगरिटी संहिता ने कहा एक ही शक्ति परब्रह्म की जो कि अलग अलग काल में अलग अलग स्वरूप के साथ अवतरित होती है। सृष्टि के लिए हिरण्यगर्भ, स्थिति के लिए भूमा पुरुष, संहार के लिए सदाशिव, निग्रह के लिए पराम्बा और अनुग्रह के लिए ब्रह्मस्पति गणेश का स्वरूप धारण करते हैं। तो संहार भेद से देह के दो प्रकार, वर्ण धर्मा और अविनाशी। स्थिति भेद से देह के तीन प्रकार, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और सृष्टि भेद से देह के चार प्रकार, पिंडज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो गोपियों ने क्या कहा? अखिल देहिना, मतलब ये जितने प्रकार के हमने देह के भेद बताए, 4, 3 और 2, मतलब 9 प्रकार के जो देह बता दिए, इन 9 प्रकार के देहों में जो तत्व के रूप में स्थित हैं, अंतरात्म दृक्। अब हृदय में कौन स्थित है? तो जैसा मैंने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, सभी प्राणियों के हृदय में ईश्वर का वास है। ईश्वर किसे कहते हैं? क्लेश कर्म विपाका शैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश एवं कर्म विपाक से परे हो वह ईश्वर है। इस शब्द की मैं विशद व्याख्या पूर्व में कर चुका हूँ, इसलिए संकेत केवल कर दूंगा ताकि स्मरण आ जाए। क्लेश के 5 प्रकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश को क्लेश कहते हैं। इसमें अविद्या क्या है? मैं ब्रह्म नहीं, मैं शरीर हूँ, इस बात का भ्रम हो जाना ही अविद्या है। यह मैं करता हूँ, यह मेरे द्वारा किया जाता है, मैं इसके फल का उपभोग करता हूँ, इस बात का भ्रम हो जाना ही अस्मिता है। इस कर्म से मुझे सुख होता है, यह मुझे सुख पहुंचाएगा, इसके प्रति मुझे प्रेम करना चाहिए, इसका भ्रम हो जाना ही राग है। सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। इस तत्व से मुझे घृणा करनी चाहिए, इस तत्व से मुझे कष्ट होता है, इस तत्व से मेरी शत्रुता है, ऐसा भ्रम हो जाना ही द्वेष है। और स्वरसवाह विदुषो तथा विरूढ़ो अभिनिवेश। अभिनिवेश नाम का जो 5वां क्लेश है वह मृत्यु का भय है कि मैं मर जाऊंगा तो ये परिजनों का क्या होगा, मुझे दर्द होगा, मुझे समस्या होगी। अभिनिवेश नाम का क्लेश है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 प्रकार के क्लेशों से जो परे है वह ईश्वर है। फिर कहा कि कर्म विपाकई अपर और अमृष्ट है। पाप पुण्य, पाप पुण्य मिश्रित और पाप पुण्य रहित, ये कर्म के 4 प्रकार हुए। फिर कर्म के 3 प्रकार और होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जैसे देह के 4, 3 और 2 प्रकार हमने बताए, तो देह के द्वारा कर्म किया जाएगा वो भी 4, 3 और 2 प्रकार का होता है। पाप पुण्य, पाप पुण्य रहित और पाप पुण्य मिश्रित, ये 4 कर्म हुए। 3 भेद में जाएंगे तो संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। जो हम कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे हैं, ये क्रियमाण कर्म है। और जब यही कर्म प्रारब्ध जब जमा हो जाएगा तो संचित कहलाएगा। और जब उसी संचित कर्म का फल भोगने लगेंगे तो प्रारब्ध कहलाएगा। और 2 भेद में निष्काम और सकाम कर्म आते हैं। एक कर्म जिसके फल की प्राप्ति की आप आशा करते हैं, एक कर्म जिसके प्राप्ति की आप आशा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कर्म विपाक, कर्म के भी इन 9 प्रकारों से जो अपर है, भिन्न है और अमृष्ट है, मतलब उनके अधीन नहीं होता, उनके द्वारा प्रताड़ित नहीं होता, वह ईश्वर है। तो अखिल देहिना अंतरात्म दृक् से पंक्ति को इतने भावों से समझा जा सकता है। एक बार पुनः इस दिव्य श्लोक का स्मरण करें, ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा। न खलु गोपिका नंदनो भवान्, नखिल देहिनाम् अंतरात्मदृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेयवान् सात्वतांकुले। विखन सार्थितो, विखनस कहते हैं ब्रह्मा को। भगवान के नाखून से एक अवतार हुआ था ब्रह्मा जी का, जिसको विखना कहते हैं। ब्रह्मात विखना मुनि
ब्रह्मा जी ही विखना नाम से मुनि का अवतार ग्रहण करते हैं और उन्होंने वैखानस ग्रंथों की रचना की है, वैखानस संहिताओं की रचना की है। उस वैखानस संहिता में सैकड़ों ग्रंथ हैं। भगवान की जो तांत्रिक पूजा होती है नारायण की, उसके दो प्रधान भेद हैं, पांचरात्र मत और वैखानस मत। पांचरात्र मत और वैखानस मत। एक मत से श्रीरंगम में पूजा होती है, एक मत से तिरुपति में पूजा होती है। बालाजी जो है तो तिरुपति में जो पूजा होती है, जहां तक मुझे याद है, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो वैखानस मत से तिरुपति में होती है और पांचरात्र मत से श्रीरंगम में होती है। तो वैखानस मत को मानने वाले रामानंद संप्रदाय में श्री रामानंदाचार्य जी हुए वैष्णव धर्म में, और रामानुजाचार्य जी पांचरात्र मत को मानने वाले हुए, और शंकराचार्य जी दोनों को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ वैदिक मत पर चलते हैं। उनके तांत्रिक मत में बात कुछ और है। तो वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित, ये तीन प्रकार के भगवान की पूजा होती है। कुछ केवल वैदिक, कुछ केवल तांत्रिक और कुछ केवल मिश्रित, दोनों मिलाकर। तो शंकराचार्य जी की पूजा वैदिक प्रधान होती है उनके मत में, रामानुजाचार्य जी के मत में और रामानंदाचार्य जी के मत में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व है, और मध्वाचार्य जी और निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी इत्यादि के मत में मिश्रित विधान है। और मैं निग्रहाचार्य बैठा हूं, मेरी चाहे जैसे करवा दो, जो आपको उचित लगे, जिसके लिए आप अधिकृत हैं, जो समझ में आए। लेकिन तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग का आश्रय लेकर उस परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। तो इन्होंने विखनस शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कि विखना मुनि के अवतार से ब्रह्मा जी का जो वैखानस अवतार हुआ, उससे अवगत थी गोपियां। इसका अर्थ केवल वेद की श्रुतियां नहीं, तांत्रिक मत भी घुसा हुआ है इसमें। केवल वेद की श्रुतियों की बात नहीं, तांत्रिक मत भी घुसा हुआ है। और विश्व गुप्त, आपके अवतार का उद्देश्य विश्व की रक्षा करना है। तो महारास पर अगर प्रवचन किया जाए तो वो कोई नृत्य या कोई अश्लील क्रिया नहीं थी, उसको समझना भी कठिन है और समझाना भी कठिन है। तो केवल एक श्लोक पर जब इतने भाव उत्पन्न हो सकते हैं, एक दो पंक्ति पर, तो 5-5 अध्याय पर, सैकड़ों श्लोकों पर कितने भाव व्यक्त होंगे। इसीलिए कहा कि गुरु के मुख से श्रवण करे, अपने से कोई किताब खरीदकर पढ़ ले, सीरियल इत्यादि में रास का प्रसंग देख ले तो भ्रमित हो सकता है। एक एक अक्षर पर, एक एक शब्द पर चिंतन करे, चिंतन न समझ में आए तो गुरु से पूछ ले, और दोनों से समझ में न आए तो प्रतीक्षा करे अपने प्रौढ़ होने की, अपने समझ को विकसित करने की प्रतीक्षा करे। भगवान जब कृपा करते हैं तो स्वयं इन रहस्यों को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। वो पढ़ना नहीं पड़ता, वो स्वयं भगवान अंदर में, ज्ञान सबके अंदर है। लेकिन जैसे गर्भ ढका हुआ रहता है जेर से, दर्पण ढका हुआ रहता है, यथोल वेणामृतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम्, ज्ञान ढका हुआ रहता है। जैसे दर्प, हम आपको ज्ञान दे नहीं रहे हैं, ज्ञान आपके पास है, उस ऐनक पर जमे धूल को केवल साफ कर रहे हैं। जो पहले से आपके पास है, बस उसके बाहर के धूल के, गंदगी के भी 3 प्रकार होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण। बहुत प्रकार है, श्रोता वक्ता के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर मल कहते हैं जो सामान्य गंदगी लग गई, लोटे में गंदगी लग गई, उसको आपने धो दिया, तो शिष्य स्वयं इसका समाधान करता है। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो गई और स्वयं आपने पढ़कर या सोचकर उसका उचित समाधान कर लिया, तो समझना चाहिए वह जो आपके अंदर अज्ञान था वह मल संज्ञक अज्ञान था, मतलब बर्तन में गंदगी लगी, धो दिया, वो साफ हो गई। यह शिष्य स्वयं करता है। इससे भी जो कठिन, जटिल, गूढ़ अज्ञान है उसको कहते हैं, उसको विक्षेप कहते हैं, मतलब मिलावट हो गई है। जैसे चावल से एक एक कंकड़ को चुनना पड़ता है, उसी प्रकार से गुरु के माध्यम से, उसके मार्गदर्शन से एक एक अज्ञान को चुन चुन कर निकालना पड़ता है, एक एक शंका का चुन चुन कर समाधान करना पड़ता है। तो यह विक्षेप नाम का दूसरा अज्ञान हुआ, भगवान की प्राप्ति में दूसरा बाधक होगा। तो मल नामक अज्ञान का नाश शिष्य स्वयं करता है या कर सकता है। विक्षेप का नाश गुरु की कृपा से, गुरु के माध्यम से होता है। और आवरण का नाश दोनों के हाथ में नहीं, वह इष्ट के हाथ में होता है। आवरण जो है, आवृतम ज्ञान में देन, जो ज्ञान का जो के ऊपर जो अज्ञान का आवरण लगा हुआ है वह केवल परमात्मा की अहेतुकी कृपा से ही दूर हो सकता है।
तो यद्यपि जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है उस पर परमात्मा भी कृपा कर देते हैं, किंतु कई बार शिष्य की योग्यता के अभाव में गुरु की कृपा का उतना लाभ उसे प्राप्त उस समय नहीं हो पाता, तो भगवान भी कृपा करने में कुछ विलंब करते हैं। तो शिष्य जब तक परिपक्व न हो जाए, योग्य न हो जाए, तब तक गुरु की कृपा भी पूरा असर नहीं करती है। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपये पड़े हों लेकिन बच्चे की उम्र 5 वर्ष की हो, तो उन 1 करोड़ रुपयों का वो क्या करेगा? समर्थ है सब करने में, लेकिन क्या करेगा, क्योंकि उतनी समझ नहीं है। तो कई बार योग्य गुरु की प्राप्ति होने पर भी निजी अयोग्यता के कारण शिष्यगण उस योग्यता का अधिग्रहण करके आत्म कल्याण में समर्थ नहीं हो पाते हैं। तो शिष्य को अपने योग्य होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए इस स्थिति में। तो अज्ञान के 3 स्तर, मल, विक्षेप और आवरण। मल का नाश शिष्य ने स्वयं किया, विक्षेप का नाश गुरु ने कर दिया, और दोनों का नाश हो गया और अच्छी योग्यता भी है तो आवरण का नाश परमात्मा कर देते हैं। उसके बाद यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। वह भक्त परमात्मा को सब में देखने लगता है और परमात्मा में सबको देखने लगता है। सबके अंदर परमात्मा है व्यष्टि रूप से, इस दृष्टि का अवलोकन करके सबके अंदर परमात्मा है यह भी देखता है, और समष्टि रूप से सबके सारभूत परमात्मा है, मतलब सभी लोग परमात्मा में हैं ऐसा भी देखने लगता है। सब में परमात्मा है यह भी देखा और सब परमात्मा में है यह भी देखा। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए जिसके मल, विक्षेप और आवरण तीनों का नाश हो चुका है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए भगवान कभी अंतर्हित नहीं होते, कभी अंतर्ध्यान नहीं होते, निरंतर वह भगवान के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ऐसे व्यक्ति का दर्शन करना भी मानो भगवान के दर्शन करने के ही समान है। तो गोपियों ने कहा कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सभी प्राणियों के देह में, हृदय में आप जो स्थित हैं, तो आप हमारे यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, विश्व की रक्षा के लिए आपको हम प्रणाम करते हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नामंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वताङ्कुले सखौ देवान् सात्वताङ्कुले। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की।